हम जोसेफ की लाइफ से पिछली हफ्ते मैंने थोड़ा सा शुरू किया था। जोसेफ की लाइफ से यूसुफ बोलते हैं हिंदी में। जोसेफ की लाइफ से सीखना शुरू कर दिया। और जोसेफ अपनी पापा, जोसेफ का पापा का नाम क्या है? याकूब का सबसे छोटा बेटा जोसेफ। जब जोसेफ के बारे में हमने पिछले हफ्ता कुछ चीज पढ़ा, जब जोसेफ भाइयां सबसे छोटा था और इसका एक दो नेचर था, ये जाके अपनी पापा को भाइयों के बारे में कंप्लेंट बताता था, वो उल्टा सीधा क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा। और पापा का फेवरेट था, ये भी लिखा गया उसमें। ये नहीं पापा का फेवरेट वो बन गया, जैसे गलतियां वो करता था, गलतियां जैसे वो सारे नौकरी क्या था इनका, नौकरी क्या था सबका? भेड़ बकरियां पालते थे। बहुत आवाज ही नहीं आ रहा, जिसका पहला आवाज आएगा वो हो सकता है उसको मिले। अब तो हो चुका है, आ गया काम, मुझे पता है वो भेड़ बकरियां चराता है। वो जब चराने जाते थे, जब भाइयों को पार्टी करने का मूड होता था, वो क्या करते? एक बकरी उठा लिया, काट लिया फटाफट, उसके बाद उसको बारबेक्यू बना दिया। और पापा घर पे पूछेंगे भाई साहब 900 बकरियां लेके गया तो एक मिसिंग है, क्या बोलेंगे? पापा ये शेर आके खा लिया। अगले हफ्ते नया आईफोन आया, एक लेना था, सबने बोल दिया हम एक एक लेंगे, 10 तो निकलाएंगे। बोलेंगे घर आया, पापा ने गिना 900 लेके गया, अब तो 890, बाकी कहाँ है? जवाब क्या देंगे? पापा सारे गिर गया नीचे गड्ढे में, बहुत मेहनत किया पापा, मिला नहीं। ये सारे छोटे को गेम सारा इनका पता था, वो जाके अपनी पापा को बताता था और भाइयों को पिटता था। मेरे भी घर में है मेरा एक बच्चा, मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। वो हर घर पे हो गया, एक पापा मम्मा का बच्चा है, एक होता है, वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो जोसेफ ये काम करता रहता था, वो फेवर में, आशीष में पापा का बढ़ता गया। इसमें से आपको एक चीज सीखना है, जिस ऑफिस में, कलीसिया में, जिस जगह भी आपने रखा गया, आपका लॉयल्टी हमेशा हाईएस्ट अथॉरिटी की ओर होता है। बहुत बार आजकल हम लोग इंस्टाग्राम में, फेसबुक में रील्स देखता है, भाई का रिश्ता बहन छुपाता है, बहन का उल्टा सीधा काम भाई छुपाता है। दोनों चल रहे हैं, हम भाई बहन है, वो शैतानी काम है, दोनों मर जाएगा। भाई भी उल्टा सीधा रिश्ते में जाएगा, बहन भी उल्टा सीधा रिश्ते में जाएंगे। फिर हम बोलेंगे हम तो देखो यूनिटी है। उस यूनिटी की बात नहीं कर रहा, गलतियां हो बताता है, ऊपर जाके इन्फॉर्म करेगा, परिवार बचेगा। उसी भाई बहन आपको कुछ साल के बाद बताएंगे भाई तूने सही काम किया, पापा को पता चला इसलिए मैं बच गया। जब सब कुछ साल वेट कर दो, जैसे कुछ टाइम आपसे लोग नाराज होता है, तूने मेरा ऐसे क्यों बताया, बट कुछ साल के बाद वही बंदे आके थैंक यू बोलेंगे, तूने मुझे बताया या मेरे को करेक्ट हो गया इसलिए मैं बच गया। और जोसेफ ये काम करता रहा। पिछले हफ्ते भी मैंने बताया, जैसे चर्च में भी ऐसे अच्छे वॉलंटियर्स है, परिवार है, गलतियां कोई डिपार्टमेंट में और इन्फॉर्मेशन आ जाता है, वो हम करेक्ट कर लेते हैं, हम सेट करते हैं, उसके लिए भी अच्छा, उस टीम के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ये आपका घर है, मेरा घर है। कोई इश्यूज हो, कुछ हो, हम ये नहीं सोचता यार मेरा क्या लेन देन है, मैंने आना है, लंगर खाना है, जाना है, बैठना है 2 घंटा, वो नहीं है। ये मेरा और आपका घर है, और परमेश्वर आपको ऑब्जर्व करता है आपकी नेचरों से। क्योंकि बहुत बार कम लोग घर की बढ़ोतरी के लिए, हर घर पे जैसे कुछ बच्चे होता है ना, वो घर के लिए सब कुछ करता है, दूसरे को कोई परवाह है नहीं। और पापा मम्मा किसको ज्यादा प्यार करते हैं? दिल से देखेगा तो जो घर का परवाह करता है ना। और एक तो अरे मेरे को कोई लेन देन नहीं है, जो चलना है चलना दो, ऐसे एटीट्यूड नहीं है। तो और हाईएस्ट, और पापा मम्मा का फेवर में वो लड़का आया, पापा मम्मा ने उसको आशीष करना शुरू कर दिया, अनुग्रह देना भी शुरू कर दिया। इसके भाइयों को एक और कारण से पसंद नहीं था ये लड़का, क्योंकि ये सपने देखते थे। ये क्या देखते थे? एक सपना देखा, भाइयां मम्मियां भाई सब आके इसके सामने घुटना टेक रहे, ये बॉस बन गए, राजा बन गया। भाइयों को जाके बताया, उनको अच्छा नहीं लगा। दूसरा देखा सूर्य चंद्र उसके सामने घुटना टेक रहे हैं, वो बोला उनको अच्छा नहीं लगा। ये विजन्स और ड्रीम्स देखने वाला बंदा था, वो भी अपने भाइयों को बहनों को ये भी नेचर पसंद नहीं था। जो ड्रीम्स देखता है, सपना देखता है, विजन देखता है आगे बढ़ने का, बहुत बार लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, आपको बहुत बार ड्रीम्स मोटिवेट नहीं करेंगे लोग। ये धरती का 10 में 8% लोग ऐसे ही है। आप व्यवसाय शुरू करने का ड्रीम लेके आता है, आपको साथ देने वाला कम मिलेंगे, आपको डिमोटिवेट करने वाला मिलेंगे। आप कहीं जाना चाहते हो, कुछ प्रमोशंस लेना चाहते हो, कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हो, टॉप लेवल में आना चाहते हो, 10 बच्चे बोलेंगे अरे पढ़ के जैसे भी निकल रहे तू निकल, पास ही तो होना ही है, कौन सी डिस्टिंक्शन लेने देने, सबने पास होना ही है, जो ऊपर वाले ने लिख रखा है ऐसे ही होना है सबकी लाइफ में। ऐसे डिमोट करने वाला मिलेंगे कि ऊपर वाले ने लिख कुछ नहीं रखा, आपके लिए प्रभु यीशु ने सब कुछ अच्छा ही लिख रखा है, बुराई लिखा ही नहीं आपके लिए।
ये आपकी हाथों में, जितना आप उसके लिए मेहनत करेंगे, परमेश्वर का वचन में आड़े और खड़े रहेंगे, आप आगे लेके आएंगे इस चीजों को। परमेश्वर, क्योंकि यिर्मयाह में लिखा है, मैं तेरे लिए क्या सोचता हूं, तेरे लिए मेरी सोच क्या है, हानि का नहीं है, अच्छी जो सोच है। प्रभु यीशु आपके लिए अच्छी सोचता है। आप खेती करते होंगे, गाड़ी चलाते होंगे, फैक्ट्रियां चलाते होंगे, स्कूल कॉलेज में पढ़ते होंगे, हाउसवाइफ होंगे, सब आपके लिए प्रभु यीशु का अच्छा सोच है। ये आपको समझना है, ओ लिखा है जी वैसे होगा, लिखा अच्छा ही आपके लिए, और आप मुंह से बोलेंगे, आपकी लाइफ में वो काम करेंगे। मेरे पास कोई आता है ड्रीम देके, मैं 500 करोड़ का व्यवसाय खड़ा करना चाहता हूं, मैं बोलता हूं 500 क्यों सोच रहे हैं आप, अन्य जाति हजारों करोड़ का कर रहे हैं, तो आप हजारों करोड़ का व्यवसाय करो। आप ड्रीम रखो, उसके लिए मेहनत करो, परमेश्वर आपकी लाइफ में आशीष अनुग्रह लेके आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं विजन ड्रीम रखने वाला व्यक्ति हूं, वो जो जॉब करने का टाइम हो, व्यवसाय करते आए टाइम हो, मेरा हर चीज के लिए विजन है, ड्रीम है। जब मैं लोगों से भी डील किया पास्ट, क्योंकि आप बिजनेस में लिमिटेड लोगों से मिलता है, और बिजनेस दूसरे बिजनेसमैनों से आपका मुलाकात होता है, सबके पास विजन है, ड्रीम्स है। कलीसिया शुरू हुआ, पादरियों से और मिलना शुरू हो गया, और बिलीवर्स से मिलना शुरू हो गया। मुझे समझ आया भाई 10 में से 2-3 लोग कोई ड्रीम या विजन रखे काम करता है, बाकी लोग सोचता है जो कटना दो जिंदगी होना तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है। आपका डॉक्टर पॉल योंगिचो का एक स्टेटमेंट है, यू डोंट मेक योर विजन मेक्स यू। यू डोंट मेक योर विजन मेक्स यू। आप अपना सपना, अपना ड्रीम्स बनाते नहीं, आपका सपना और आपका ड्रीम, आपका विजन आपको बनाता है। उसका मतलब जब आप सपना रखते हो, मुझे इतना हजारों करोड़ का टर्नओवर बिजनेस खड़ा करना है, मुझे इस सीए का एग्जाम पास होना है, ये इस एग्जाम पास होना है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं कोरियोग्राफर बनना चाहता हूं, मैं साउंड इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं वकील बनना चाहता हूं, मैं परमेश्वर का काम करने वाला पादरी बनना चाहता हूं, मैं इवेंजलिस्ट बनना चाहता हूं। आप जब ड्रीम और विजन रखते हो, परमेश्वर जो ड्रीम आप रखे जाओगे, आपका ड्रीम विजन टेस्ट होगा। परीक्षाएं खुदा भी बहुत बार टेस्ट करेगा, सीरियस बंदा है ये अपना विजन और ड्रीम लेके, सीरियस हो नहीं हो। उसके बाद जो रिसोर्सेस, लोग, सपोर्ट और उसके लिए डिवाइन कनेक्शन चाहिए, परमेश्वर रिलीज करना शुरू करेगा। इसलिए डॉक्टर पॉल योंगिचो ने बोला, आप अपना विजन और ड्रीम नहीं बनाता, आपको आपका सपना ड्रीम आपको बनाता है। इस जोसेफ का ड्रीम था, आप जानते हैं जोसेफ तो पीएम बन गया, सबसे पावरफुल इंसान बना उस टाइम, उस धरती का सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमी का। उसका विजन और ड्रीम्स उसको बनाया। उसका मतलब मैं ऐसे बंदों को जानता हूं, ड्रीम क्या है, मैं सीईओ बनना चाहता हूं माइक्रोसॉफ्ट का, बट भाई साहब 9 से 5 बज गया, उसके ऊपर नौकरी करता नहीं था, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, भाग दौड़ करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, कुछ वो ड्रीम नहीं है। मैं सीईओ बनना चाहता हूं जी माइक्रोसॉफ्ट का, अच्छी ड्रीम है, मैं ये बनना चाहता हूं, उसके लिए वर्क ऑन भी करना जरूरी है। मैंने पिछले हफ्ते बताया था, ब्लैंकेट को दोस्त मत बनाइए। अब कुछ दिन गर्मी होंगे, उस टाइम किसको बनाएंगे, कूलर के सामने बैठेंगे, जिसके पास एसी है वो एसी के सामने बैठेंगे, एसी कमरा छोड़ेंगे भी नहीं। बारिश का टाइम है, कमरे में बैठेंगे, आपका ड्रीम विजन नहीं बनेंगे। मैं चाहता हूं अगर आप इस कलीसिया टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च का हिस्सा हो, भागीदार हो, आप सक्सेसफुल हो जाए, फलों को लेके आए। आपके दिमाग में किसी मसीह ने, किसी बंदे ने, किसी शैतान के बंदे ने घुसाया, गरीबी प्रभु की ओर से, तू गरीब रहे, चलता रहे। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर यीशु का आपके लिए जो इच्छा है, तू फल बनाए, तू अधिक फल बनाए। परमेश्वर चाहता है आपको देखने का टाइम, मेरा बेटा, मेरा बेटी, वो क्या बनाए, फलों को साथ आए, सक्सेसफुल हो जाए। धरती का लोग, अन्य जाति सक्सेसफुल हो रहे, मेरा लोग, मेरा परिवार भी सक्सेसफुल होंगे। तो आपका ड्रीम रखो, उस पर वर्क ऑन करना शुरू करो। फर्स्ट हैव ए ड्रीम एंड विजन। कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की हो, आपका ड्रीम रखिए आप उस चीज के लिए। मेरा दोस्त भी एयर होस्टेस बनना चाहता हूं, मैं भी एयर होस्टेस बनना चाहता हूं, तेरे को उसके लिए नहीं बुलाया होगा, तुझे हो सकता है कि एयरलाइन कंपनी का सीईओ बनने के लिए बुलाया होगा। किसी को अकाउंटेंट बनना है, वो बेस्ट अकाउंट बन सकते हैं आप। वकील, हम जाते हैं 100 रुपये लेके, जो उसका नाम क्या है, जो एग्रीमेंट बनाने वाला वकील भी बैठे हैं, जो एक हियरिंग में 10 लाख 20 लाख लेने वाला हरीश साल्वे जैसे ऐसे वकील बैठे, बड़े बड़े वकील बैठे, जो केस आपको टाइम देने के लिए 50 लाख रुपए बोलेगा, मेरे को मिलना है तो 50 लाख ले आओ, केस में लूं ना लूं बाद में सोचेंगे, ऐसे वकील भी बैठे। सो आप जिस लेवल में, मैं चाहता हूं अगर आप प्रभु का काम करना चाहते हैं, आप बड़े ड्रीम विजन्स रखे काम करिए।
पास्टर बनना चाहता है, आप देखें 20 लोगों के साथ बैठे नहीं, आप सोचो 2000 तो चर्च में वॉलंटियर ही होंगे, ऐसे सोच के चलो आप। अगर आपका विजन है इवेंजलिज्म करना चाहते हैं, हर इवेंजलिस्ट माइग्रेट करना चाहता है अमेरिका, यूरोप, जर्मनी, नहीं, इवेंजलिज्म मतलब आप हर जगह जा सकता है। गरीबी पैसा दे के नहीं जाना, उसका मतलब आप इवेंजलिज्म इसलिए नहीं करना चाहते, आप लोगों को बचाना चाहते हैं, आप इसलिए करना चाहते हैं जहां पैसा है, जहां तरक्की है, जहां फैसिलिटीज है। बट जहां आप प्रभु यीशु के लिए काम करने निकलोगे, बड़ा विजन और ड्रीम लेके, फाइनेंस आपके साथ आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि आपका ड्रीम विजन आपको नहीं बनाता, आप नहीं बनाते आपका ड्रीम और विजन, आपका विजन, आपका सपना आपको बनाता है। इस चीज को जिस दिन आप समझोगे, परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपको बढ़ा के भी जाना चाहता है। अपना विजन ड्रीम सबके साथ शेयर मत करना आप, क्योंकि बहुत बार लोग आपका टाइम वेस्टर्स आएंगे, ड्रीम किलर्स आएंगे। आप बहुत बार अपनी दोस्त के साथ शेयर करते हैं, दोनों एक शॉप के साथ बैठे, आप बोलेंगे मैं शॉप नहीं यार, मैं बड़ा एक शोरूम खोलना चाहता हूं। हम 10 बाई 20 की दुकान में बैठे, पिछली 3 पीढ़ियों से एक 2000 गज का जगह लेके मैं करना चाहता हूं। अरे नहीं यार, करना है क्या, बहुत दिक्कत है, इकोनॉमी डाउन है, पिटे है, परेशानी में। आप उसके लिए काम करो, मेहनत करो। रास्ता ईजी नहीं होंगे, बहुत बार हो सकता है आप एक आध बार फेल भी हो सकता है। जोसेफ का जिंदगी में डिटेल्स में क्यों जा रहा हूं, क्योंकि बहुत बार लोग डिटेल्स नहीं पढ़ता। याकूब का डिटेल्स पता है ना अभी आपको? याकूब का ससुर जी का नाम क्या था? लबान, ठीक है, 2-4 लबान ने बोल दिया, इसलिए एक एक आ जाए तो काम हो जाता। मतलब जो ऐसे टेक्निक क्वेश्चन जो एक ही बंदे को पता है पूछेंगे अभी ऐसे भी। उसने उसको परेशान करने की कोशिश किया याकूब को, बट उस बंदा सक्सेसफुल हो गया। ये मत सोचना आपने इजी होगा रास्ता मेरा आगे जाके, नहीं। कोई आदमी, बहन हंस रहे होंगे, ससुर माँ परेशान कर रहे, ससुर जी ऐसे कोई कह रहे होगा, दामाद परेशान कर रहा है, कोई कर रहा है। आप उस विजन और ड्रीम के साथ निकलो, जीसस क्राइस्ट में आप है, कोई आपको रुकवा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर आपको उस विजन में आगे लेके जाने के लिए मदद करेंगे। जोसेफ का भाइयों को विजन ड्रीम अच्छा लगा? अच्छा नहीं लगा। बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा आपका ड्रीम और विजन। क्यों? हमारी परिवार में लड़कियां जल्दी शादी होता है, जाते वो करता है, हाँ तू क्यों वकील बनना चाहता है, तू क्यों पादरी बनना चाहता है, तू क्यों डॉक्टर बनना चाहता है। आप उसके लिए मेहनत करो, जो आज आपके खिलाफ है वर्क ऑन, और रीजनेबल चीज भी होना चाहिए। अब मैंने ड्रीम रख लिया, मुझे कौन बनना है, मुझे बहुत बड़ा वर्शिपर बनना है, गाना रिलीज करता रहना है। वो मेरा नेचुरल गिफ्ट नहीं है। मेरा नेचुरल गिफ्ट है, मैं प्रचार कर सकता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरी पुलपिट से निकलने वाला, प्रभु यीशु का पुलपिट से निकलने वाला प्रचार हजारों लाखों करोड़ों सुने। वो मेरा विजन है, ड्रीम है। जब सभा जाएं 24 घंटे में मिलियंस लोग सुने उसको, करोड़ों लोग प्रभु में आए, हीलिंग हो, डिलीवरेंस हो, मेरी कॉलिंग है। लोग आज 25-30 गवाहियां हर संडे आते हो, कल आने वाले संडे में 2000, 3000, 4000 गवाहियां हर संडे आए। वो मैं वो विजन रख रहा हूं। सो इस चीज को भी समझ के जाना। मैं सीईओ बनना चाहता हूं माइक्रोसॉफ्ट का, बट अभी तक 40 साल हो गया, प्रोग्रामिंग शुरू नहीं किया। मैं अकाउंटेंट बनना चाहता हूं, अकाउंटिंग नेचुरल। सो आपके पास मेंटर होंगे, पेरेंट्स होंगे जो समझदार बंदे, आप उनसे एडवाइस लेके दे सकते हैं, या मेरा लाइन है क्या, मैं अपना साथ शेयर कर सकता हूं। पास्टर्स इसलिए आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल फादर मदर एक रोल प्ले करता है। एक लड़की विजन रख रहे, पास्टर जी मैं जाके सीईओ बनना चाहता हूं, मैं नौकरी करना शुरू हो गया पास्टर जी, मेरा विजन है, मैं हाईएस्ट लेवल में जाना चाहता हूं, मैं इस लड़के के साथ शादी करना चाहता हूं। ओके, आप कभी मेरे से डिस्कस करेंगे। उसके मम्मी पापा ने ऑलरेडी मेरे से बोल रखा है, पास ऐसे एक बहू लेके आना जो हमें देके घर पे हो, नौकरी करने की जरूरत नहीं, हमारा ऑलरेडी 200 करोड़ का संपत्ति है। और जो लड़की जिस घर पे शादी करना चाहता है, उस लड़की का ड्रीम क्या है, वो सीईओ बनना है, बाहर जाना है। इनका ड्रीम क्या है, और दोनों शादी करेगा, वो मिसमैच होगा, प्रॉब्लम्स लेके आ सकता है। इस चीज को जब आप समझोगे, आपका ड्रीम्स और विजन, और जो बंदा ड्रीम्स रखता है, विजन्स रखता है, आगे बढ़ने का इच्छा रखता है, लोगों का सबकी बात आप सुनते रहेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकता। लोग आपको सजेशंस देंगे। जब हम कलीसिया शुरू करने का प्लान था, मैंने अपनी पास्टर को शेयर किया, पास्टर के साथ एक एसोसिएट पास्टर था, उन्होंने बोला अरे कमरे में करो। मैंने बोला नहीं, परमेश्वर ने मुझे ड्राइववे दिखाया, अरे वो सुनेंगे। मैं उस टाइम तो बहुत गधा था, थोड़ा सोच समझ, मेरे को कुछ मेरा थॉट प्रोसेस चलता नहीं। प्रभु ने बोला सुनना है, तो मुझे बहुत लोग सोचने वाले मेरे आसपास थे, बट परमेश्वर ने मुझे करना है, मैंने सोचा नहीं, करा नहीं। हो सकता आज होता तो मैं 5000 बार बैठ कर सोचता हूं कुछ चीजों में। मेरे को पादरी बनने के बाद समझदार बनाया परमेश्वर, उसका पहले गधा था।
एनालाइज ही नहीं करना आता कि वो जो बोले वो करे, जो बोले वो करे, बस आज भी वो करता है, ऐसा नहीं। टू मच एनालाइजिंग नहीं है तो सुना नहीं है। आप निकलोगे, आपने वो स्टोरी सुना होगा, एक बाप और एक लड़का कहीं जाना था, उन्होंने अपनी घर से गधा लेके निकला। तो पापा ने सोचा निकलने के टाइम में बेटे को बिठाएंगे, छोटा 6-7-8 साल का लड़का है मेरा बेटा, उसको गधे के ऊपर बिठाया। पापा ने गधे को पकड़ के चलना शुरू हो गया। शाम को चाय पीने के लिए एक जगह रुका, लोग बैठ के हंस रहे, बोल रहे हैं भाई साहब, और लड़के को ताना मार रहे, बोल रहे तू क्या आदमी है यार, तू क्या लड़का है, अपनी बुढ़े बाप को इतना तू चला रहा है। ने बोला यार ये तो बात तो सही बोला इन्होंने, और निकला। अगले जगह से बाप बैठ के चल गया, बाप उसके ऊपर, और लड़का गधा लेके आगे चला। अगला दिन सुबह चाय पीने के लिए रुकवा, कोई आके बोल रहे भाई साहब तू क्या आदमी, छोटे बालक को तू इस पे चला रहे, गधे को तो नीचे। चलो ये बोला यार ये तो बात तो सही है। दोनों ने क्या किया, दोनों तरफ चल के गधे को लेके चला। अगली जगह चाय पीने के लिए कोई बैठा, इन्होंने बैठा, उन्होंने बोला भाई साहब क्या है गधे लोग तुम लोग, गधे से कम ज्यादा गधा तुम ही है, गधा होने के बाद भी दोनों चल रहे इसमें पैदल, फिर गधा किस काम का है। ने बोला यार ये तो बात तो सही है, हम गधे को ही छोड़ते चलते आगे। आपने किसी का सुनना शुरू हो गया ना, ऐसे गधों का सुनना शुरू हो गया, आप बनोगे वो। सुनो, समझदार बंदोगा। आपको किसका सुनना है, किसको सुनाना है, आपकी लाइफ में कितनी बंदे आसपास, ऑब्जर्व करो। गधा है, आप भी कुछ दिन में क्या होंगे, हाँ? और आसपास कौन है, चाचा जिसने जिंदगी में कुछ किया नहीं, मामा अब तक पता नहीं वो हफीम से कुछ दिन बाहर होता है, ज्यादा दारू में रहता है। आप सजेशन रखते हो, मम्मी किससे पूछते हैं सजेशन, चाचा मामा जो दोनों फेलियर है। आप उस टाइम ऑब्जर्व करेंगे आसपास, उस बंदों के साथ करीब जाने की कोशिश करो, फेवरेट बनने की कोशिश करो उन लोगों का जो आपको सजेशंस दे सकता है, समझा सकता है, बुद्धिमान है बंदे। नहीं है, चाय पीने के लिए जिस दुकान में बैठा उनसे पूछेगा तो क्या होगा, वो सजेशन देते रहेंगे। लास्ट में गधे घर वापस आया, बीवी ने पूछा भाई साहब तुम तो निकले 20,000 का गधा लेके निकला, गधा कहां है। बोला हमने सजेशन दिया किसी ने, गधा ठीक नहीं, हमने छोड़ दिया जी रास्ते पे, ये काम ठीक है नहीं है। पापा ने जोसेफ को मल्टी कलर कोट दिया, डिफरेंट कलर कोट। समझो पापा एक दिन आया घर पे, पापा गया था गुड़गांव में, सुना अरमानी का शोरूम खुल गया। अरमानी वो वाला नहीं है जो 200 वाला अरमानी, अरमानी लिखा है 100 नहीं है। पापा ने ओरिजिनल शोरूम से एक 2.5 लाख रुपए का जैकेट लेके आया, ठंडी शुरू हो गया बेटा, उसके लिए दे दिया। सबने पूछा भाई साहब हमें क्यों नहीं दिया, बोलते ये तो मेरा फेवरेट है इसको दिया। फेवरेट्स को दिया। आप कितने लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, ऑफिस में अब तक आपको समझ आया होगा, प्रमोशंस बढ़ोतरी बॉस फेवरेट्स को देता है, जिसके पास टैलेंट है जी, जिसको वो है उसको ज्यादा मिलता नहीं। एक लिमिटेड लेवल तक की आप टैलेंट या उससे जा सकता है, बाकी फेवरेट्स को मिलता है चीज। गवर्नमेंट का बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स, एमएलए बन रहे बहुत, बड़े 10 लोगों को चुनता है अपने मंत्री के लिए। बिना एमएलए बन के भी किसी को मंत्री बना सकता है, कुछ दिन के बाद उसको दूसरी जगह से जिता के लेके आ सकता है। फेवर काम करेगा। आपको इस सोचना है, मैं ऑफिस में हूं, कॉलेज में हूं, चर्च में हो, जिस जगह परमेश्वर ने आपको रखा है, आपको फेवरेट बनने की कोशिश करना उस जगह का। जोसेफ पापा मामा का फेवरेट था, पास्टर्स का, प्रिंसिपल्स का, टीचर्स का। शुरू करिए कॉलेज से, स्कूल से, जिस ऑर्गेनाइजेशन में परमेश्वर ने आपको रखा, चर्च में रखा। मुझे फेवरेट है चर्च में, क्योंकि मेरे को पता है 2 बजे भी रात को कॉल कर लिया काम हो जाएगा। मुझे ऐसे फेवरेट बंदे चर्च में, फैमिलीज है, मुझे पता है उनको बता दिया वो इश्यू सॉर्ट आउट हो जाएगा। 7 से शुरू है, कोई बीच में ज्वाइंट हो गया। कुछ फेवरेट थे, अच्छा लगा, बट फोन किया, काम 10 बार बोलने के बाद भी नहीं होता, हम सोचेंगे नहीं यार इसके साथ नहीं, उसकी वो उनको साथ काम करेंगे। ये अगर मैंने बोल दिया नहीं नहीं, झूठ है। आपका फेवरेट बेटा है ना, एक बेटी है ना घर पे, नहीं नहीं हम इक्वलेंटली प्यार करते हैं, सबसे बड़ा झूठ है। प्यार तो सबसे करते हैं, बट एक फेवरेट बंदा होता है, इससे काम हो जाता है। ट्राई टू बिकम फेवरेट। जिस एरिया में रहते हो, नौकरी नहीं लग रहा जी, काम नहीं लग रहा जी, प्रमोशन नहीं मिल रहा जी, किसी ने मुझे आशीष ही नहीं दे रहा, देखिए क्या पंगा है, आप फेवरेट नहीं बना होगा। नहीं मैं फेवरेट नहीं बनना चाहता हूं, मैं और रेबल एटीट्यूड है। कोट तो कौन पहन रहे अभी,
कितने बेटे हैं याकूब का? रूबन है, जूड़ा है, सिमियन है, बेंजामिन है, नहीं बेंजामिन तो इसके हाँ नहीं, हाँ बहुत सारे बेटे। कोट किसके पास आया? यूसुफ के पास ही। एक ही लेके आया बाप, 2-2.5 लाख का एक ही लेके आया। कह रहे पास जी 2-2.5 लाख में तो गाड़ी आएगा सेकेंड हैंड। कुछ क्या नाम है, अभी मैंने बीच में देख रहा था, अंबानी का छोटा लड़का आकाश, उसने एक ग्रीन कलर का वॉच पहना हुआ था, 3 करोड़। 3 करोड़। हमारी चांदनी चौक वाला नहीं है जो बहुत चमकीला होता है, वो वाला नहीं है, 250 रुपये वाला। मुझे पता है ओरिजिनल भी कहाँ मिलता है, नकली भी कहाँ मिलता है, इन गलियों में भी घुमाओ। बेस्ट दिया गया, फेवरेट्स बनो हर जगह जाने के टाइम। हाथ उठा बोलो आई एम हाईली फेवर्ड। जिस ऑफिस में मैं हूं हाईएस्ट फेवर्ड हूं मैं, गली में, घर पे, चर्च में, परिवारों में, फैमिली में, आई एम हाईली फेवर्ड। सबका फेवरेट है। मेरा फेवरेट वॉलंटियर्स है, फेवरेट फैमिलीज है, बंदे हैं। आप उस चीज को ट्राई करो, क्योंकि बेस्ट ब्लेसिंग, बेस्ट आशीष, ट्राई टू बिकम फेवरेट। जहां भी जाता है आप फेवरेट बनने की कोशिश करो, क्योंकि फेवरेट्स को बेस्ट आता है। हमारी कुछ वॉलंटियर्स हैं, पर बहुत बार जाते हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेशल मिठाई आता है, होता है 2 पीस, 4 पीस, 5 पीस। मैं शाम को निकलता हूं, कभी 7 बजे, 8 बजे, कुछ वॉलंटियर्स काम होता है, मैं उनको बांट के जाता हूं। वो प्रभु के लिए चर्च में फेवरेट बनना है, सेवा करो प्रभु यीशु का। चर्च में प्रभु यीशु का फेवरेट आप बनना है, उसके लिए जीतो। मैंने अभी ट्रांसलेशन के टाइम में एक चीज बोला, उन यहूदिया दाइयों का घर परमेश्वर ने बनाया, वचन में लिखा गया। प्रभु का इंस्ट्रक्शन सुन के प्रभु का जातियों को बचाया, लड़कों को बचाया, इसलिए उनका घर खुदा बिल्ड किया, लिखा गया। गॉड बिल्ड देयर हाउस, घर बसाया। आपके घर बना नहीं, स्पिरिट। हाँ जी पास्टर जी घर तो हमारे पास है, बट मियाँ आता नहीं कभी, बीवी मायके में परेशानी है, लड़ाई झगड़ा, शांति नहीं है। आपका घर प्रभु बिल्ड करेगा जिस दिन आप यीशु का घर बिल्ड करोगे। स्पिरिचुअल, फिजिकल, आपकी सेवा के साथ परमेश्वर आपको फेवरेट बनाएगा, फेवरेट बनाएगा, आशीष में, अनुग्रह में लेके जाएगा। फेवरेट बनने के लिए आपकी कैरेक्टर के ऊपर भी आप वॉलंटियर्स नहीं था, आप हमारी 26 तारीख को एक वॉलंटियर और लीडर्स मीट था, सन्स एंड डॉटर्स मीट। उसमें आप में से बहुत सारे लोग थे, हमारा मोस्ट ऑफ वॉलंटियर्स और सेवादार सारे ले। आप भी सुन सकते हो, ऑलरेडी चर्च का उसमें लीडर्स मीट के नाम पे अपलोड किया। मैंने टेम्परामेंट के ऊपर बात किया, हमारी सबकी नेचर, कैरेक्टर, हमारी गुस्सा, अलग अलग आदतें, उस पे ऊपर हम काम करेंगे, हम सक्सेसफुल और आशीष अनुग्रह हो जाएंगे। आपको टेम्परामेंट में काम करना है, तभी आप फेवरेट बनेंगे, कलीसिया में हर जगह जाएंगे। मत बोलिए पास्टर कोई मुझे नौकरी नहीं देता, कोई मुझे आशीष नहीं दे रहा, कोई मेरे साथ नहीं है। आपको सच बोलूं झूठ बोलूं? सच ही बोल, सच आता है। नौकरियां लगातार 3, 4, 5 कंपनियों से नौकरियां 2-2 महीने के ऊपर नहीं कर पा रहा, वो कंपनियों का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपको खुद देखना है। मैं आपको फल लेके आना चाहता हूं। मेरा बिजनेस पास्टर जी 20 बिजनेस शुरू कर दिए, एक भी सक्सेसफुल नहीं है। झूठ, खुद को भी झूठ बोलने के लिए आप बोल सकते हैं सारे धंधा खराब है, सारे धंधा खराब है, सारे धंधा खराब है। बट आप खुद एनालाइज करोगे वाई, कुछ आपका नेचर, हैबिट, कुछ एटीट्यूड आप चेंज करोगे, आप उसी एरिया में सक्सेसफुल होंगे। कब तक आप गवर्नमेंट को गाली दोगे? कब तक पड़ोसी को गाली दोगे? कब तक वाइफ को गाली दोगे? हस्बैंड को गाली दोगे? मां बाप को गाली दोगे? लोगों को गाली दोगे? सक्सेसफुल फल लेके आना है, ऑब्जर्व करो, कुछ कैरेक्टर्स करना है। मैं जब एक स्टोरी मुझे याद आ रहा है। मत बोलिए मेरे साथ कोई नहीं होता पास्टर जी, मेरे को कोई फेवर नहीं कर रहा, हमें सिंपैथी, जैसे चर्च में मुझे को समझ आया, बहुत बार लोग अपना सिचुएशन भी, बहुत ऐसे नहीं सबकी, कुछ लोग, मैं आपको फल लेके आना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपका आज का सैलरी कल का टाइट बने। उसके लिए आपका इनकम लेवल चेंज करना है, आपका जॉब चेंज होना है। वो चेंज होने के लिए कुछ एडजस्टमेंट, कुछ चीज आप सीखेंगे तब ये काम होगा। वो होने के लिए कुछ चीज चेंज करना है। आपको कह रहा है कोई मेरे साथ नहीं, मुझे कोई प्यार ही नहीं कर रहा, सिंपैथी बोल के रोने से काम नहीं होगा। अच्छी बात है, कुछ टाइम रो, परेशानी होता है, मैं भी रोता हूं, फिर झाड़ता हूं, उठता हूं, खड़ा हो जाओ तो चल आगे चल। हमारी कलीसिया शुरू हुआ था उस टाइम, एक दो परिवार का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, थोड़ा आपको समझाने के लिए
किसी को अनादर आदर की बातें नहीं है, मैं चाहता हूं आप इस पॉइंट सीखे। एक परिवार था, वो 20 साल से फरीदाबाद में शादी हो रहा घर पे, बेटा बेटी नहीं बता रहा हूं मैं, शादी हुआ चर्च में ही शादी, हाँ नहीं चर्च में ही शादी हुआ, बाहर कहीं रिसेप्शन हुआ। तो हमने एक चीज नोटिस किया, 20 साल से फरीदाबाद में मसीह में जन्म हुआ, ऐसा नहीं है अन्य जाति से आए इसलिए लोग नाराज है। हमने देखा बच्चे नौकरी करते बड़े बड़े, किसी 5 लोग चर्च के लोग थे, उनकी तरफ से उस परिवार के, दूसरी की तरफ नहीं, जो चर्च से थे उनकी तरफ से 4-5 लोग भी नहीं था शादी में। अरे ऐसा कैसे हो सकता, सामाजिक नहीं है। बट कुछ दिन उनके साथ एसोसिएट होने के बाद मुझे एक चीज समझ आना शुरू हो गया, ये परमानेंट दोस्तियां नहीं बनाता, वो हर्ट करता है, फ्रेंडशिप्स नहीं बनाता, रिलेशनशिप्स नहीं बनाता, और बाद में बैठकर रोता है मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे को कोई एसोसिएट ही नहीं करना चाहता। वो हमारे साथ भी नहीं है, क्योंकि हमारे साथ भी कुछ दिन हुआ, उन्होंने कम से कम 8-10-15 लोगों को दुखी करके गया। अभी जाके कहीं और बैठ के गा रहे होंगे, हमें देखो उस चर्च से भी लोगों ने दुख कराया। चर्च का लोगों का दुख की नहीं है, उनका नेचर है। वो आज बैठ के वो रो रहे होंगे, हमें कोई प्यार नहीं कर, हमारे साथ कोई नहीं है। वो लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, उनकी खुद की प्रॉब्लम है। दूसरी एक और फैमिली, वो बहन आया पंजाब से, नया शादी, बच्चा 1 साल आया, हमारे साथ आया। मैंने देखा वो बहन चर्च में आना शुरू हो गया, जैसे मूव हो गया 1 महीने में चर्च मिल गया उनको। और देखा हर 2-3 महीने में ये बहन जिस ऑफिस में नौकरी करता है उधर से बंदों को चर्च में लाना शुरू हो गया। और 6-7-8 महीने के बाद उनका बेटे का दूसरा बर्थडे था, 70-80 लोगों को बहन ने इकट्ठे किया। उस बहन आया फरीदाबाद में 1-1.5 साल हुआ, बट दोस्त कितना बन गया, 60-70 उस ऑफिस में, क्योंकि वो फ्रेंडशिप के नेचर का है। वो जाता है, हेल्प करता है, वो भी किसी के लिए खड़ा है, इसके लिए भी खड़ा है। दोनों परिवार है, एक 20 साल से रह रहे, 5 लोग उनके साथ नहीं है, एक 1 साल से लोग उनके साथ है। रो सकते हैं बैठ गया जी, हमें तो कोई प्यार नहीं कर रहा जी पास्टर जी। एनालाइज, फेवरेट क्यों नहीं है, रिलेशनशिप्स क्यों नहीं मिल रहा, मैं अकेला रह सकता हूं, करूंगा। प्रभु ने बोला आपको अकेला रहने के लिए नहीं बोला, परमेश्वर ने बोला तू जा, लोगों को जीत मेरे लिए। नेचर, कैरेक्टर चेंज कर रहा है। और उस दोनों का बता रहा हूं, एक तो चर्च को दुनिया को गाली देके भग गया, पता ही नहीं है हमारी लोगों गया, मेरा फादर लो तक गया, उनको भी सुना के भग गया। दूसरी इस बहन चर्च, जब उनका 1-1.5 साल के अंदर प्रमोशन हो गया, और प्रमोशन होने के टाइम उन्होंने बोला मेरे को अपनी गाँव ही चाहिए, पंजाब की उस शहर चाहिए। वो बहन चर्च जाने के पहले बुलाया एक दिन शाम को, बोला पास्टर इस रेस्टोरेंट में आना, कुछ और भी लोग थे, सबको डिनर दिया, बात किया। उसके बाद बोला हमारे लिए प्रार्थना करना, प्रार्थना लिया, गिफ्ट एक्सचेंज हुआ, आशीष अनुग्रह के साथ वो छोड़ के गया। कौन आज भी दिल पे है, गुड मेमोरीज के साथ, और वो देखता है, करता है, तरीका, सिस्टम्स। उस बहन प्रमोशंस लेके जा रहे हैं, वो भाई उस परिवार प्रमोशंस लेके जा रहा है। दूसरा सिंपैथी की बात है, मेरे को कोई प्यार नहीं कर रहा, मैं फेवरेट नहीं हूं। एक फेवरेट कैसे बन गया, मैं आपको फेवरेट बनने का सिस्टम्स बता रहा हूं, समझदारी दे रहा हूं। रिलेशनशिप्स, दूसरा लोगों की प्रॉब्लम के साथ, उनकी इश्यूज के साथ आप अवेलेबल रहेंगे, आप ब्लेसिंग्स देंगे, आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। सो फेवरेट बनना, उस कैरेक्टर को, उस नेचर को जब जैसे आप डेवलप करोगे, आप आशीष में, अनुग्रह में, दया में, सामर्थ्य में बढ़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। नहीं है तो दुख तकलीफ बोल सकता है, परेशानियां बोल सकता है, उसने मुझे गाली सुनाई, इसने मुझे गाली सुनाया, नहीं, आप फेवरेट। क्योंकि उस मल्टी कलर कोट किसको मिला, मल्टी कलर कोट किसको मिला, यूसुफ को। प्रमोशन किसको मिला, यूसुफ को मिला। पापा का इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन था, यूसुफ था। आप ऑफिसेस में फेवरेट्स बनेंगे आज से यीशु के सामर्थ्य नाम से, कॉलेज में, स्कूल्स में, गली में, मोहल्लों में, चर्चेस में आप फेवरेट बनना यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरा फेवरेट बनना इजी काम है, प्रभु का सेवा करो, मेरा फेवरेट है। फिर वो प्रभु के लिए अवेलेबल रहो, क्योंकि मैं जीसस क्राइस्ट के लिए काम करने निकलता हूं। मुझे जो सेवा करता है मेरा दिल पे होता है जगह, क्योंकि परिवार को, फैमिली, किसी का नहीं सुना, सेवा करता है वो। ही लव्स द लॉर्ड। जो बच्चे आपका ड्रीम्स है, ड्रीम रखो, डॉक्टर इंजीनियर के अलावा पास्टर, प्रभु का काम करना है, इवेंजलिस्ट है, साउंड इंजीनियर है, प्रोफेशनल कैमरामैन, प्रभु के लिए कोरियोग्राफी करना है, आप ड्रीम्स रखो। आपको खुदा देखना कहां तक लेके नहीं जाएगा। ड्रीम्स रखो, वर्क ऑन भी करना शुरू करो। ड्रीम लिख दिया आज, उसके बाद दोपहर जाके क्या किया, दोपहर जाके क्या किया, ब्लैंकेट में, आज बहुत हो गया जी, आज ना खाना ज्यादा हो गया पास जी,
सो रहे आज, आज सो सकते हैं आप, चाय पी सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं, रेस्ट डे आपका, रेस्ट लेना चाहिए आपको हफ्ते में एक दिन जरूर। बट कल मंडे से वर्क ऑन करना शुरू करो इस चीजों में। मैं आपको स्पिरिचुअल फूड देना है। मैं आज कुछ पादरी आज देखते जी क्या बात करें, आज खोलेंगे ऐसे। मैं आपको प्रचार देने के लिए मैंने 8-10 साल पहले पढ़ा, किताब से सीखा, लाइफ एक्सपीरियंस, बैठता हूं परमेश्वर की उपस्थिति में। मैं चाहता हूं आप सीखे, कुछ गलतियां हमने किया, कुछ उल्टा सीधा काम किया आप ना करें, और आप ब्लेसिंग्स में जाए, फलों को उत्पन्न करें, आपका व्यवसाय सक्सेसफुल हो, आपका करियर सक्सेसफुल हो, बेटे बेटियां सक्सेसफुल हो। क्योंकि प्रभु चाहते हैं आप फलों को लेके आया, फल ले लो, फलों को लेके आ, तो फलों को उत्पन्न करा। फेवरेट्स को आशीष मिलता है। ट्राई टू बिकम ए फेवरेट। वो कौन सी गाने हमने अभी गाया, मैं पसंद हूं, कौन सी गाने, मैं चिराग हूं यीशु नाम का, मैं उसका क्या हूं, पसंद हूं। बोले मैं प्रभु यीशु का पसंद हूं, उसका फेवरेट हूं, खुदावंद यीशु का। उसके लिए क्या करना चाहिए, पवित्रता में रहना, आप प्रभु का सेवा करना, उसका घर बनाना, बस ऑलरेडी आप फेवरेट हो। और फेवरेट्स को ही मिलता है ये चीज। आप लाइफ में, आप अभी 20 साल का बच्चा बैठे, मैं ना पढ़ के आगे बढ़ूंगा, पढ़ के, मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया, एक 40-45 साल का एक बंदे का रिज्यूम आया, IIT कैलिकट से IIM किया, 2-4 कंपनी में नौकरी किया, 7 साल से नौकरी नहीं है, बोल रहे गवर्नमेंट ने मेरा नौकरी छीना। वो गवर्नमेंट को गाली दे रहा है। मैंने 5 मिनट में बात कर ले, मेरे को लगा भाई साहब उसको मैं समझा नहीं सकता, उसको आता पता नहीं है बात करना। मैं बोलता हूं उस वाइफ को नमस्कार जो इसके साथ इतने टाइम से रह रहा है, नमस्ते मेरे को उस बहन को, उसको उसका पैर मैं छूंगा, क्योंकि 5 मिनट में मेरे को सिरदर्दी की गोली दे दिया उसने। कुछ बंदे सोचते इतना पागल कैसे हो सकते बात करने में, पढ़े लिखे समझदार, कोई आता पता नहीं, क्योंकि कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं है। पढ़ने से आप सक्सेसफुल फेवरेट ब्लेस्ड नहीं होंगे। आपका एजुकेशन बहुत जरूरी है। हम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारा प्रार्थना बच्चे ब्लेस्ड हो, बट उसके साथ साथ सिस्टम्स कवरिंग में आना, कमिटमेंट देना, तब जाके आप फेवरेट्स बनते हो। सिंपैथी नहीं बोना। मेरे को कोई, अरे 20 साल से फरीदाबाद में रह रहे, मसीह है, 10 चर्च चेंज हो चुका, एक चर्च से 2-2 रिश्ता तो बना दे कम से कम। और वही बहन जो 1 साल आया, बर्थडे में 70-80 बेटे बेटियां, परिवार, फैमिलीज, वो कुछ बंदे में क्वालिटी होता है। मसीह को जीतेंगे कैसे हम, और जो हमें प्यार कर रहे हैं उनको भी प्यार करो, क्योंकि हम में से कुछ बंदे दूसरे को प्यार करने अलाउ ही नहीं करता। हमें केयर करे, हमें उन्होंने किसी ने दे दिया तो भी हम बहुत बार बोलता है मेरे को कुछ दे दिया इन्होंने, कुछ तो मेरे से चाह रहे हैं। भाई साहब बहुत बार प्रभु यीशु में जो बंदे हैं वो जस्ट देते हैं आपको, मुझे कुछ चाह तो रहा है बस तभी तो दे रहे, मेरे को इसलिए प्यार कर रहे हैं, बस कुछ तो मेरे से चाहता है। नहीं, हर बंदा चोर नहीं है। और पास्ट एक्सपीरियंस की बंदों की रिलेशनशिप से नई रिलेशनशिप को आपने बैलेंस नहीं करना। पास्ट में आपके साथ कुछ बंदे गलती किया होगा, उसका मतलब ये नहीं है सब बंदा ऐसे ही है। इस चीज को आप समझे, फेवरेट्स बने यीशु के सामर्थ्य नाम से। जेनेसिस 37:12-28, जोसेफ का लाइफ में द प्रोजेक्ट जोसेफ स्टार्ट कर दिया प्रभु ने उस टाइम, कुछ दिन के बाद। प्रोजेक्ट जोसेफ को एलिवेट करने का, योसेफ को आगे बढ़ाने का। जेनेसिस 37, उत्पत्ति 37 अध्याय 12 से लेकर 28 तक पढ़ेंगे। उसके लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स हुआ, इसमें से भी कुछ चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शकेम में आया। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। इसीलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डाले का षड्यंत्र रचा।
और वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया, फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्न का क्या फल होगा। यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो न मारें। फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। इसीलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंग रखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल न था। तब वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इश्माएलियों का एक दल ऊंटों पर सुगंधद्रव, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम उसे इश्माएलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर न उठाए, क्योंकि वह हमारा भाई और हमारे ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वह यूसुफ को मिस्र ले गए। क्या भाई है ना? आप बोलेंगे पास ये तो हमारा चाचा को फेल कर दिया, पापा ने तो मेरा पापा का हिस्सा तो मारा, ये तो मार ही दिया, है ना? हमारी परिवार में होता है ना, कुछ चाचा ताए माए अपना पापा का लिया, मम्मी का लिया, सबका हड़प लिया, अपना हिस्से पे रख लिया। मारा तो नहीं है ना अभी, उससे भी खतरनाक लोग हैं ये तो। मारने जा रहा था, बोले मारने से क्या मिलेगा, इसको बेच ही डालेंगे। हाँ सही बात है, कुछ कमाई भी होते हैं। और उसकी शरीर से उसकी जो कोट था, उनको इतनी उनकी आशीष के साथ, उसकी टेस्टिमनी के साथ इतनी गुस्सा था, उन्होंने वो कोट ही निकाल दिया। आपकी गवाही आशीष है। बहुत बार शैतान उसके ओर से दिया गया व्यक्ति वो हेट करता है, उनको पसंद ही नहीं है इसके ऊपर ये आशीष कैसे, अनुग्रह कैसे। और रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली उनको पसंद ही नहीं था। उन्होंने सोचा इसकी स्टोरी, कहानी क्या हो गया, ओवर, गेम ओवर हो गया। स्लेव मतलब उसको मारते खत्म करता है। बट परमेश्वर ने, जहां उन्होंने सोचा था जब इसकी कहानी ओवर है, इसकी कहानी खत्म नहीं है, उसका लाइफ का शुरुआत ही उधर से शुरू हुआ। मास्टर प्लान परमेश्वर ने जो एक्टिव किया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इट इज नॉट ओवर अंटिल गॉड सेज इट इज ओवर। वो जब तक खत्म नहीं है जब तक परमेश्वर बोले खत्म हो चुका है। आप सोचना मत बिजनेस खत्म हो गया, मैं सुसाइड करूंगा पास्टर जी। भाई साहब हो सकता है उधर से शुरू होगा आपका काम। नौकरी नहीं लग रहा, शादी डिवोर्स हो गया, पास्टर जी मैं क्या करूंगा। अभी मैं कह रहा हूं आपके लिए परमेश्वर ने दिया गया व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। जॉइस मेयर का सेकंड मैरिज है, केनेथ कॉपलैंड का सेकंड मैरिज है। आप ब्लेस्ड, वर्ल्ड रिनाउंड प्रभु का काम करने वाले लोग बन के आप मत सोचना डिवोर्स हो गया, हस्बैंड का डेथ हो गया, वाइफ का डेथ हो गया, बच्चा छोड़ के गया, मेरा जिंदगी ओवर हो गया। नहीं, बहुत सारे सक्सेसफुल है। परमेश्वर आपके साथ हो, कोई भी घटे में हो, आप बाहर निकलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपके साथ, इसके साथ भाइयां हैं। जब उधर प्रभु ने जाके उसको सक्सेसफुल बनाया, कोई भाई इसके साथ नहीं था, अकेला गया लड़का, अकेला उधर इतनी ब्लेस्ड हो गया, पीएम बन गया वो रातों रात। एक दिन रात को जिस प्रिसन में, जिस जेल में वो सोया, अगला दिन वो पूरा देश का अधिकारी बन गया। परमेश्वर कर सकते हैं आपकी लाइफ में एक काम। और सेपरेशन होता है। सीए, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईएएस के, आईपीएस किया, उनसे पूछना, वो भी फैमिली से सेपरेट रहा, कुछ टाइम हॉस्टल में रहा, कोई लड़की कॉलेज में रहा, कोई बंदा अलग रहा। हर चाचा मामा ताऊ की शादी नहीं जा सकता। आप भी प्रभु यीशु का प्रोजेक्टेड हो। आज किसी का शादी होंगे, आप उसको शादी को प्रायोरिटी देंगे, शादी जाना जी, चाचा का शादी है। हो सकता है आज प्रभु आपको मसा करना चाहता था उसके राज्य के लिए। नहीं जी, क्रिसमस के दिन में नेपाशी मेरे को ना उधर जाना है, प्रभु उसी क्रिसमस के दिन आपको पकड़ के मसा करने का प्लान लगा रखा हो। हर शादी, हर रिश्तेदार, हर जगह जाके हम जोसेफ नहीं बन सकता। देयर इज अ टाइम ऑफ सेपरेशन। सब बंदे को प्रभु किसी को मां बाप के साथ भी सेपरेट करता है। वो घर पे हर त्योहार, हर फेस्टिवल, हर लोगों के साथ जाना नहीं हो सकता। आपको कुछ टाइम प्रभु सेपरेट करेगा। जोसेफ का लाइफ को एलिवेट करने के लिए, जोसेफ का लाइफ को हाईएस्ट लेवल में लेके जाने के लिए उसको परिवार से अलग किया। देखिए, ये परमेश्वर का प्लान है।
भाई आप बोल सकते हैं भाइयों का प्लान है, बढ़िया, परमेश्वर का एक मास्टर प्लान चल रहा था, तभी तो उसको मरवाए भी नहीं, मर गया होता मैं बोल सकता हाँ जी ये भाइयों का प्लान है, बट उसके मन में डाला परमेश्वर। प्रभु आपको फेवर देने के लिए, ब्लेस करने के लिए किसी के मन में भी डाल सकता है। इसको ब्लेस कर, इसको आशीष कर, इसको अनुग्रह कर, इसको बड़े लेवल पे लेके जा। गॉड कैन डू एनीथिंग। अभी देखेंगे वहां बस हो गया जी जोसेफ का लाइफ तो खत्म, एंड द एंड लिख के दिखा सकता है, नहीं, इट इज नॉट ओवर अंटिल गॉड सेज इट इज ओवर। बोलो पड़ोसी को, भाई साहब जब तक प्रभु खत्म ना बोले तेरी जिंदगी खत्म नहीं हो सकता। बोलिए, जब तक परमेश्वर बोले खत्म तब तक आपकी लाइफ खत्म नहीं होगा। और प्रभु खत्म जल्दी बोलने वाला भी नहीं हो, आपको फलों को लेके सक्सेसफुल करके लॉन्ग उम्र के साथ रख के आपको आशीष के अनुग्रह में बढ़ाना चाहता है। आप इस चीज को समझना, एक काम नहीं चला, एक व्यवसाय नहीं चला, एक जॉब नहीं चला, एक देश नहीं चला, एक काम नहीं चला, एक खेती नहीं चला, एक कुछ नहीं, आप जस्ट परमेश्वर के साथ चलते रहो, खुदा की वचन पे चलते रहो, परमेश्वर आपको सक्सेसफुल बनाएगा। सबकी बात ड्रीम सबके साथ शेयर ना करिए। दोस्त से पूछ रहे चाय पीते हो, भाई साहब मैं काम करने सोच रहा हूं क्या करें, दोस्त को पता ही नहीं क्या हो रहा है। आप पूछ रहे मैं शेयर मार्केट में सीखना चाहता हूं, बोलते शेयर, हाँ मैं भी डालता हूं शाम की पवा के लिए, कितना तू शेयर डालेगा? उसका शेयर क्या है? वही है, धंधा शुरू कर रहा है, धंधा किस चीज का? उसने सुना ही नहीं है काम। तो आप समझदारों के साथ डिस्कस करिए, जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनके साथ अटैच होके देखो, सीखो, समझो, समझदारी उनसे ले लो, तब जाके आप ब्लेस्ड होंगे, क्योंकि प्रभु चाहता है आप फलों को लेके आए। ड्रीम किलर्स है, आपकी सपने को मारने के लिए लोग बैठे हैं, सिस्टम्स बैठे हैं, बट आप जीसस क्राइस्ट की वर्ड पे, वचनों पे चलते रहेंगे, आप आशीष में, अनुग्रह में जाएंगे। बहुत लोगों का सुनना नहीं है, आप बहुत लोगों का सुनना गया ना, सबका सुनते सुनते गया तो आप दिमाग खराब करोगे लोग आपका। वो गधे वाला स्टोरी याद है ना, घर से कैसे निकला? गधे के साथ कुछ टाइम चला, पहले किसको बिठाया? अगर 24 घंटे के बाद लोगों ने क्या बोला? अरे भाई साहब तू समझदार है, तू तो जवान है, तू तो चल सकते, बाप को बिठा, 40 साल का बाप है तेरा। उठा निकाला, उसके बाद वो अगला दिन चला, कुछ और लोगों ने क्या बोला? क्या बोला? बाप को क्या बोला? तेरे को तो आंखों में कुछ है यार, इतने छोटे लड़के को तू बैठ के चल रहा, तू तो अटाकटा आदमी, तू चले। अगला दिन क्या बोला? दोनों जब निकलते रहा, इस्तेमाल ही नहीं किया। अगला दिन क्या बोला? तो गधे को लेके ऐसे चल रहा है, हमने छोड़ के ही चला गया। आपका सपना ना, बहुत लोगों का ये तीसरे लेवल में आप सपना ही छोड़ देते, भाई साहब छोड़ दो, ना माँ पसंद कर रहे हैं, ना भाई पसंद कर रहे हैं, ना हस्बैंड को पसंद है, ना बहन को पसंद है, बीवी को पसंद है। बहुत बार आपको खुद के साथ फाइट करना पड़ेगा, बहुत टाइम। एट द सेम टाइम कुछ वाइस बंदों को सुनो। बहुत सारा बहनों में मैंने ये चीज देखा है, मेरा इच्छा क्या है, आप फेलियर बने, फलों को लेके आए। मैं चाहता हूं ना, कोई पास्टर क्या चाहेगा, अगुआ क्या चाहेगा, आप सक्सेसफुल हो, तरक्की में हो। एट द सेम टाइम कुछ लोग प्रभु ने, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में प्लेस किया, लोगों का एडवाइस भी सुनो। कुछ लोग आप अचीव करना चाहता है, शादी की एक उम्र है, बच्चों लेके आने की एक उम्र है, नहीं जी मैं 50 में शादी करूंगा, किसी का वाइस एडवाइस है शादी करना है इस टाइम पे, बेटा करो, नहीं जी मैं वो करने के बाद ही करेंगे। आई एम टेलिंग यू, किसी कुछ बंदों का एडवाइस आप सुनिए, उसके साथ भी चल सकता है। नहीं जी मैं सीईओ बनने के बाद ही शादी करूंगा, हो सकता है 10 साल के बाद सीईओ बनेंगे, उस टाइम तक तो एज का इश्यूज, अलग इश्यूज आ सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं एज की बात है, समझदारी भी जरूरी है। इसलिए जब एक समझदार कलीसिया, जीवित चर्च, राइट वर्ड के साथ आप एसोसिएट होते, आप सक्सेसफुल होंगे। आमीन। और चर्चेस के साथ लगातार आपकी लाइफ में हमारा सबकी लाइफ में 2-3-4 चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो शादी, बच्चा, मृत्यु, इंपॉर्टेंट काम 3-4 होंगे। एक कलीसिया जीवित चर्च के साथ आप चलते रहेंगे, आपका शादियां ईजियां होता रहेगा, क्योंकि आपका बच्चा पैदा हो रहा है, आपका परिवार, फैमिली कैसे है लोग जानते हैं। जब आपका बच्चे का शादी का टाइम आएगा, आपका भी 10 रिलेटिव्स चर्च में होंगे, वो रेकमेंड कर पाएंगे, कुछ होंगे। एक नया आया, हर 2-2 साल में चर्च चेंज करता रहेगा, आपको कोई रेकमेंड करने वाला, कि साथ करने वाला मिलेगा ही नहीं आपको। पास्टर से भी पूछेंगे, पास्टर ये परिवार से शादी करा, पास्टर ने बोले भाई साहब ये तो न्यू कमर है, मैं तो 6 महीने हो गए इनको जानते हैं, आई डोंट नो।
बट 20 साल से आपके साथ है, आप बोलेंगे यस आई नो, इसकी बाप को मैं जानता हूं, माँ को मैं जानता हूं, ये परिवार ऐसे ऐसे, अच्छे फैमिलीज है, बच्चा इधर ही जन्म हुआ था। ये वाइस एडवाइस दे रहा हूं मैं आज आपको। क्या दे रहा हूं? वाइस एडवाइस। समझदारी के साथ आप चलेंगे, क्योंकि आपके लिए वो स्मूथ होगा, वो काम स्मूथ होंगे, आप चलते जा रहे, कलीसिया ग्रो हो रहे, शादियां इजिया होता रहेगा, हर अरेंजमेंट इजी होता रहेगा, जनन मरण में इश्यूज में लोग साथ होंगे, सिस्टम साथ होंगे। वो प्रभु का कलीसिया है। हम उसके साथ प्रॉब्लम है, इसके साथ प्रॉब्लम, उसके साथ प्रॉब्लम है, कोई साथ नहीं होंगे। मैंने बोला ना, 20 साल फरीदाबाद में रहा, 5 लोग उनके साथ नहीं था, 5 लोग। इस चीज को आप जोसेफ की लाइफ से सीखो, बिकम फेवरेट। जिस जगह में हैं आप फेवरेट बने। बोलो पड़ोसी को देके, जिस जगह में आप हो उसका फेवरेट्स बने आप। स्कूल में, कॉलेज में, चर्च में, वर्शिप टीम में। कैसे बने वर्शिप टीम में फेवरेट? वर्शिप लीडर फोन कर रहे हैं 4 दिन से, उठा ही नहीं रहा। हमारे फेवरेट, मुझे ऐसे लोग थे, उनका गाने मुझे इतनी पसंद थे, बट समझदार नहीं था टीम में कैसे रहना, टीम में कैसे पार्टिसिपेट करना, कैसे सिरदर्दियां नहीं बनाना कहीं भी। कुछ लोग आप सोल्यूशन, मेरा स्पिरिचुअल फादर ने समझा रखा, जहां भी आप सोल्यूशन प्रोवाइडर होना चाहिए, सिरदर्द देने वाला नहीं होना चाहिए। बोलो पड़ोसी को, भाई साहब जहां आप हो, सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या बोले हिंदी में? हाँ, समाधान देने वाला होना चाहिए। ये नहीं है लोग बैठ के तेरे लिए समाधान कैसे ले सोचना। सोल्यूशन प्रोवाइडर होना चाहिए। नहीं, आज मैं चर्च में जाऊंगा, पहले गेट में जो खड़ा है उसने 2 गोली सिरदर्दी का खाएंगे, और खाना लेने में जाऊंगा, खाने वाले आज 4 गोली खिलाऊंगा उसको, लास्ट में सब जाके पास्टर को कंप्लेंट करेंगे, पास्टर जी ने तो पूरा मंडे दुखी के साथ बैठना है, क्योंकि सबका गोली उसने खाना है। ये नहीं, सोल्यूशन प्रोवाइडर। सोल्यूशन प्रोवाइडर। गाने, अच्छे गाने से अच्छे वर्शिपर नहीं बनेंगे। बहुत सारे आपकी आवाज हमें प्रभु ने दिया, हमने कौन सी मेहनत कर ली उसमें? आवाज तो परमेश्वर की ओर से है ना, उसमें कौन सी मेहनत हुआ? बट आवाज के साथ सही समझदारी के साथ प्रैक्टिसेस में रह के, लोगों का फेवरेट बन के, उस कवरिंग पर रह के आगे बढ़ना है। मेरा आवाज हो जी, मैं तो आशा भोसले को फेल कराता हूं, कोई फायदा नहीं है। प्रभु आशा भोसले 4 और खड़ा करेगा चर्च में। मेरे पास दूर जगह से पास्टर्स का फोन आके बोलता है, आपकी चर्च का वर्शिप टीम कहां से लेके आया, कौन ट्रेंड किया गया? मैं बोलता है, इस चर्च में आने के पहले इन्होंने सारी गमा भी नहीं बोला गया। इनको पता ही नहीं है। बट हाँ, पूछो, आप जाके पूछो इनसे, पूछो। कुछ तो चर्च जाते ही नहीं थे, और क्रिसमस में जाते थे दिसंबर में, है ना। सो वो प्रभु का फेवरेट बन गया, समझदारी मिल गया, टीचिंग्स मिल गया, वो एक्सलेंट बनते जा रहे हैं। आप जिस एरिया में भी हो, आप एक्सलेंट बनेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आगे खड़ा करना है। आपको मैं समझदारी दिया, बिकम ए फेवरेट। सबमिशन में रह के, टीम्स के बीच में मसाला डाल के नहीं, टीम्स के बीच में उनको तोड़ फूड़ के नहीं है। आज मैंने ना ये टीम को तो तोड़ दिया, पिछले महीने पादरी ने मेरे को इस टीम में डाल दिया, 4 लोगों को मैंने अलग कर दिया, 2 लोगों को भगा भी दिया, चलता हूं मैं इस टीम पे काम बन के। मेरा स्पिरिचुअल फादर ने बोला, ऐसे व्यक्तियां हैं जिस टीम में डालेंगे ये तोड़ के आएगा उस टीम को, उनका मसा है। जिस टीम में डाल दो तोड़ फूड़ करके वो आएगा, इनका मसा है। वो फेवरेट नहीं बनेंगे, बिकम ए जोसेफ जैसे अनॉइंटिंग फेवरेट बने, पापा का, स्पिरिचुअल फादर का। चर्च में जा रहे, आप कॉलेज में जा रहे, हर जगह फेवरेट्स बनेंगे। रिश्तेदारों में, रिश्तेदारों को आप खुश नहीं रख सकता, सासू माँ का खुश नहीं रख सकता, ना बहू को खुश रख सकता। मेरे एक पास्टर मित्र है, उनके वाइफ के साथ हम एक बार बैठा था, किसी बात कर रहा था, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला, हरीश देयर आर नो गुड मदर इन लॉस, देयर आर नो गुड डॉटर इन लॉस। इस चीज को समझ लो, आगे बढ़ो, परिवार अच्छा हो जाएगा। कोई अच्छी ससुर माँ नहीं, कोई अच्छा बहू नहीं है, सब में कमी पेशी, आगे चलो, सब पे कमी पेशी है। सो फैमिली है, इश्यूज है, आप इस चीज को समझो। मैं आपको सचमुच में फैमिलीज आप बिल्ड करें, फेवरेट आप बने, और प्रमोशंस, वो आशीष अनुग्रह आप लेके आए। आप बोल सकते हैं, खुशियों से महके मेरे आंगन। वो केवल चर्च में गाने वाला गाना नहीं है, आप घर भी पहुंच के बोलेंगे, खुशियों से महके मेरे आंगन, खुशियां हैं मेरे घर पे, खुशियां ही खुशियां। यानी हस्बैंड बोलेंगे, तू गाना तो चला रहे भाई साहब, खुशी तो पता ही नहीं, तू जिस दिन से आए तो माँ तो भग गए इधर से, ऐसा ना बोले। बिकम ए फेवरेट, बिकम ए फेवरेट। बोले पड़ोसी को, फेवरेट बन, तू फेवरेट बन, फेवरेट बन। सेवा कर,
चीजों को बिल्ड कर, समझदारी के साथ जा, फैमिलीज के साथ रिलेशनशिप बना। ये चर्च मेरा और आपका एक्सटेंडेड फैमिली, हमारा एक्सटेंडेड नहीं, हमारा फैमिली है चर्च। मैं और आप प्रभु लेके आए, हमें डिवाइनली जोड़ा है। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।